ईरान के साथ अब रूस भी आ गया है। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच रूस का जहाज आराम से होर्मुज से निकल गया। 4700 करोड़ की कीमत के इस नॉर्ड जहाज के आगे अमेरिकी सेना पस्त हो गई। जहाज पर अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां हैं, इसके बावजूद ये आराम से होर्मुज को पार कर जाता है। वहीं यूएन में ईरान का साथ रूस ने दिया है और ये सब कुछ तब हुआ जब अराक्ची पुतिन से मीटिंग कर रहे थे। सबसे पहले तो आप खबरों में देखिए, बीबीसी के हवाले से लिखा हुआ है, रशियन सुपर याच सेल्स थ्रू स्टेट ऑफ होर्मुज डिस्पाइट ब्लॉकेड, यानी कि नाकाबंदी के बीच में रूस का जो सुपर याच है वो यहां से निकलते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई खबरें इसी को लेकर सामने आ रही हैं कि रूस का एक सुपर याच जो 4700 करोड़ की कीमत का है वो आराम से होर्मुज स्ट्रेट से निकल गया है, और वो भी अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद। जब होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है, उसी दौरान एक बेहद महंगी लग्जरी यॉट इस रास्ते से गुजर जाती है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक 465 फीट लंबी इस यॉट नॉर्ड ने दुबई के एक मरीना से यात्रा शुरू की थी। इसके बाद होर्मुज को पार किया और फिर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गई। ये यॉट रूस के अरबपति और व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले एलेक्सी मोर्दाशोव से जुड़ी हुई है। ये 2022 में एक रूसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी, जो उनकी पत्नी के मालिकाना हक में है। मोर्दाशोव उन रूसी कारोबारियों में शामिल है जिन पर यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पाबंदियां लगाई थी, क्योंकि उनके पुतिन से करीबी संबंध माने जाते हैं। इसीलिए हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर इसे इस रास्ते से गुजरने की इजाजत आखिर कैसे मिल गई। अमेरिकी नेवी अपने युद्धपोतों के साथ नाकाबंदी करके बैठी है, लेकिन फिर भी इस नाकाबंदी का असर रूस के इस जहाज पर नहीं पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी रूस से पंगा नहीं लेना चाहते। वो ईरान के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन रूस ईरान की दोस्ती और पुतिन के बयान के बाद से अमेरिका रूस से डायरेक्ट कोई भी लोहा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि फिर रूस को मौका मिल जाएगा अमेरिका के सामने उतरने का। इस वजह से प्रतिबंध के बावजूद अमेरिकी सेना को रूस के इस जहाज को जाने देना पड़ा है। इस याच की कीमत करीब $500 मिलियन है, यानी कि करीब 4700 करोड़ रुपए। ईरान तो रूस का दोस्त है, इसलिए ईरान ने इसे होर्मुज क्रॉस करने दिया, लेकिन अमेरिका को भी इस जहाज के आगे पीछे हटना पड़ा है। अमेरिकी ब्लॉकेड और ईरानी प्रतिबंध के बावजूद ये यॉट निकल गई। इसके जरिए ईरान दुनिया को भी एक संदेश दे रहा है कि उसका कंट्रोल होर्मुज पर पूरी तरह से है, चाहे अमेरिका नाकाबंदी करे या फिर ना करे। ईरान जिसे मर्जी उससे जाने दे सकता है। इसके अलावा रूस ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के ईरान के कदम का भी पूरी तरह से समर्थन किया है। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि युद्ध के समय कोई भी तटीय देश जिस पर खुद हमला हो रहा हो, सुरक्षा कारणों से अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है। ये उनके डिफेंस का एक मैकेनिज्म हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर रूस ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया है और यूएन में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। ईरान को इसका पूरा हक है, ये बात उन्होंने बताई। लेकिन अमेरिका दूसरे के इलाके में जाकर नाकाबंदी कर रहा है, ये बात तो साफ तौर से गलत होनी चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका मौजूद है वहां पर या तो ओमान या तो बाकी के जो अरब के देश हैं जिनके इलाके में वो पानी पड़ता है, वो लोग कोई नाकाबंदी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की सेना का वहां पर जाकर नाकाबंदी करना और ईरान के जहाजों पर कब्जा करना, यहाँ तक कि ईरान में आने वाले जहाजों पर कब्जा करना, ये सरासर नाइंसाफी है और कानूनन सही भी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया अमेरिका को कुछ नहीं कह रही है। मौजूदा वक्त में होर्मुज भी इसी वजह से ईरान ने बंद कर दिया है कि जब तक आपकी नाकाबंदी रहेगी तब तक हमारा भी ये नाकाबंदी चालू रहेगा, जिसमें होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और किसी भी देश तक कोई भी तेल, कोई भी गैस, कोई भी सामान नहीं पहुंच पाएगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर अब प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगा है। उन्होंने सोचा था कि वो इकोनॉमिक तौर पर ईरान को घेरेंगे, क्योंकि अगर तेल की आवाजाही नहीं होगी तो इससे दिक्कत ईरान को होगी। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान ने अपनी नाकाबंदी से बता दिया है कि होर्मुज पर कब्जा तो ईरान का ही होगा। ईरान भी अमेरिका पर दबाव बना रहा है अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए। रूस ईरान का सबसे जरूरी समर्थक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करना, हथियार ड्रोन की सप्लाई करना, डिप्लोमेटिक बैकअप देना और आर्थिक तौर पर भी मदद करना, ये बता रहा है कि कैसे रूस मौजूदा वक्त में पूरे तौर पर ईरान के साथ खड़ा है। और तो और रूस ईरान की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन पुतिन से जब अब्बास अराक्ची की मीटिंग होती है, इसके बाद रूस ने जो कहा उसने बता दिया है कि इस युद्ध में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल जैसे ही पुतिन की और अब्बास अराक्ची की मीटिंग होती है, इसके बाद बयान सामने आते हैं,
पुतिन इस बात को कहते हैं कि रूस वो सब कुछ करेगा जो ईरान और इस क्षेत्र के हितों के लिए जरूरी होगा, ताकि जल्द से जल्द शांति को स्थापित किया जा सके। ईरान के लोग अपनी संप्रभुता के लिए साहस और वीरता के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ये बात बकायदा यहाँ पर रूस ने भी मानी और साफ तौर से कहा कि ईरान के लोगों के पास पूरा हक है कि वो अपने लिए खड़े हो सके और अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने देश के लिए लड़ सके। इसीलिए मौजूदा वक्त में ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो ईरान पर बिल्कुल भी ठीक बैठता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ईरान उस दबाव को झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को प्रस्ताव तो भेज दिया गया है और प्रस्ताव भेज के ये बात भी बता दी गई है कि अगर कोई भी बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के मुद्दों पर होगी, अमेरिका के मुद्दों पर उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी। रूस में पुतिन के साथ जो मीटिंग थी अब्बास अराक्ची की, वो काफ़ी सफल होती है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो दो लोग बीच बातचीत होती है, वो बताता है कि किस तरीके से रूस पूरे तौर पर ईरान के सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसी सपोर्ट को देखते हुए अमेरिकी नेवी पुतिन के करीबी के शिप को हाथ भी नहीं लगाती है। जबकि इससे पहले चीन से आ रहे जहाज को अमेरिका की नेवी ने जब्त कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बयान भी देते हैं कि चीन की तरफ से कोई गिफ्ट ईरान को भेजा जा रहा था। लेकिन मौजूदा वक्त में रूस से वो किसी भी तरीके का संघर्ष मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम युद्धपोत मौजूद हैं। उन्हें बचाए रखने की भी जिम्मेदारी अमेरिका पर है, क्योंकि अगर रूस यहां पर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और होर्मुज के मामले पर यूएन में तो रूस वैसे भी ईरान के सपोर्ट में है। इसके अलावा अमेरिका की नाकाबंदी को भी रूस के जहाज तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही आराम से उस नाकाबंदी के आगे बढ़ते हुए नजर आए। और उसी में ये जो जहाज है जो व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी का है, वो आराम से होर्मुज के आगे से निकल जाता है और ओमान की खाड़ी में, यानी कि ओमान में जाकर ये खड़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की नाकाबंदी ईरान और रूस का मौजूदा वक्त में कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।